हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बीआर बोर्ड में। मैं कैसासमी आज आपको पढ़ाने वाला हूँ अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अवतल दर्पण का हम लोग फिगर बनाते हैं और इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, वस्तु के पोजीशन को सेट करते हैं और फिर उससे प्रतिबिंब का हम लोग फिगर निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि अवतल दर्पण का फिगर बना देना है। तो सभी को पता है कि अवतल दर्पण का क्या होता है, बाहरी भाग रंगा हुआ होता है और यह किसी खोखले गोले का भाग है, इसीलिए इसका जो डिजाइन बनता है वह सीधा नहीं बनता है, वो हल्का सा क्या बनता है, कर्व बनता है। क्योंकि अगर सीधा बनेगा तो यह समतल दर्पण बन जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इसका एक मुख्य अक्ष ले लेते हैं। ये हमने मुख्य अक्ष ले लिया और यहां पर हम क्या करते हैं, इसका ध्रुव P मान लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर इसका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वह हमेशा होता है लेफ्ट साइड, तो इसका फोकस यहाँ पे कहीं पे बनेगा और इसका जो वक्रता केंद्र है वह यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, इसको स्केल के मदद से बनाइएगा, उससे क्या होगा कि ये पूरा एक्यूरेट बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें वस्तु का जो पोजीशन सेट करेंगे वो बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको दो त्रिभुज को समरूप करना है। इसीलिए हमारे पास कितना त्रिभुज होना चाहिए, चार त्रिभुज होना चाहिए। तो चार जो हमको अगर त्रिभुज प्राप्त करना है तो हमको वस्तु को रखना पड़ेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो आइए हम लोग रखते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, वस्तु को रख लेते हैं। जब वस्तु को हम लोग यहां रखते हैं तो वस्तु को हम लोग क्या दे देंगे, नाम दे देंगे। वस्तु का नाम यहां पे हम दे देते हैं ए और ये बी, अर्थात वस्तु का नाम क्या हो गया, वस्तु का नाम ए बी हो गया। अब यहां से जो प्रकाश की किरण जाएगी वो क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। तो यहां से मुख्य अक्ष के समानांतर गई प्रकाश की किरण, ये क्या है, इधर जा रही है, इसीलिए हमको क्या है, एरो का निशान देना पड़ेगा। और जब हम लोगों ने पढ़ा है, जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण जाए तो वो क्या होती है, फोकस से परावर्तित होती है। यहाँ पे फोकस है, फोकस से होकर गुजर गई। सेकेंड जो किरण निकलती है वह किरण गुजरती है वक्रता केंद्र से। तो यहां पर सेकेंड किरण निकलेगी और सेकेंड किरण क्या होगी, वक्रता केंद्र से होते हुए, यहाँ पे हम लोग वक्रता केंद्र बना लेते हैं, यहां से होते हुए क्या हुई, ये गुजर गई। तो अब बताइए बच्चों, इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है और यह वस्तु से कहीं ना कहीं छोटा बन रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया ए बी, इसका भी नाम हम लोग देते हैं ए डैश बी डैश, जिससे कि हमको पता चल सके कि वह एक क्या है, ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश क्या है, उसका प्रतिबिंब है। क्योंकि दोनों क्या लगना चाहिए, थोड़ा सा सिमिलर लगना चाहिए। हम इस दर्पण का भी नाम रख देते हैं एम एन। ठीक है बच्चों, और यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए बच्चों, एक दो तीन, तीन त्रिभुज बन रहा है, लेकिन यहाँ पे चौथा त्रिभुज नहीं बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा है और यहाँ पे कर्व है तो क्या ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लंब डालना पड़ेगा। और इसलिए भी हमको लंब डालना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हमको समकोण को बराबर करना है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो क्या बताइए बच्चों, ये क्या 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 90 डिग्री का कोण अवतल दर्पण कभी नहीं बनाता है, क्योंकि उसका जो सतह होता है वो क्या होता है, वो हल्का सा कर्व होता है, गोल होता है। हमको यहाँ पे समकोण बनाना है, इसीलिए हमको यहाँ पे 90 डिग्री का कोण चाहिए होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक लंब खींच देते हैं, इस लंब का हम लोग नाम दे देते हैं ओ। क्या लिख देते हैं, ओ। और यहां पर आपतन बिंदु का भी हम नाम लिख देंगे डी। आपतन बिंदु का नाम क्या रख देंगे, डी रख देंगे। तो ये हमारा फिगर बिल्कुल तैयार है। अब आइए हम क्या करते हैं, इसका बेस तैयार करते हैं, अर्थात इसका थ्योरी लिखना अब स्टार्ट करते हैं। थ्योरी को आप लोग क्या करिए, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, इससे क्या होगा कि कोई भी स्टेप आपका मिस नहीं होगा। अगर मेरे से कोई स्टेप मिस हो जाता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो क्या है, हमको दर्पण दिखाना पड़ेगा कि हमने दर्पण का नाम क्या रखा है। तो यहां पे हम लिखेंगे, यहां पर एम एन एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हम लोग दिखा दिए। अब हमको दिखाना पड़ेगा कि वस्तु क्या है और प्रतिबिंब क्या है। और यहां पे लिखेंगे तथा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है तथा वस्तु ए बी है। यहां से हम लोगों का आधा बेस क्या हो गया, तैयार हो गया। हमने टेकर को बता दिया कि एम एन क्या है, एम एन हमारा अवतल दर्पण है, ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब है। तो आइए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से हम लोग लिखते हैं तथा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब हमको निकालना होगा इसका वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी
फोकस दूरी और साथ ही साथ वक्रता त्रिज्या, हमको उसको भी यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए वो सब हमको दर्शाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, दर्शाना स्टार्ट करते हैं। तथा यहाँ पे देखिए पीबी, तथा पीबी क्या है, पीबी हमारा वस्तु दूरी है। तो वस्तु दूरी को हम लोग दिखाते हैं यू से। किसे दिखाते हैं हम लोग वस्तु दूरी को? यू से दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों मैंने कल के क्लास में आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि अवतल दर्पण क्या होता है। यहाँ पे ये अवतल दर्पण बन गया, और इस साइड जब भी कोई मान आता है, अर्थात लेफ्ट साइड जब भी बढ़ेगा, तो क्या होगा, वह मान हमेशा ऋणात्मक होता है। तो अर्थात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अवतल दर्पण का जितना भी मान होगा वो सारा का सारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, कोई भी मान धनात्मक नहीं होगा। क्योंकि वहां पर देखिए बच्चों एलएचएस साइड वाला मान हमेशा ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर देखिए ये जो वस्तु रखा हुआ है ये किस ओर रखा हुआ है, लेफ्ट साइड रखा हुआ है। अर्थात यहाँ पे पीवी और वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब दूरी भी किस साइड है, लेफ्ट साइड है। अर्थात पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी है, और ये किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका भी मान ऋणात्मक हो जाएगा। और प्रतिबिंब को हम लोग भी से दर्शाते हैं, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। और इसका फोकस दूरी तो आप लोगों को मैंने बताया था, इसका फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक ही होता है। साथ ही साथ देखिए इसका जो वक्रता त्रिज्या अर्थात पीसी वक्रता त्रिज्या है, इसको हम लोग माइनस आर से दर्शाते हैं। तो ये हमारा बेस ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, लेकिन हमको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे देना चाहिए, जिससे कि क्या हो, चेकर पूरी तरह से मुक्त हो जाए इस लंब को लेकर के। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये लंब नहीं बनाते हैं, अगर उसके सामने में ये लंब आएगा वो जरूर एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट करेगा। तो आइए हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। और क्योंकि ओ बिंदु पी के काफी निकट है, इसीलिए dp बराबर dio, dp बराबर dio हो जाएगा। साथ ही यहां पे देखिए जो BO रेखा है वह AD के समानांतर है, इसलिए AB और DO, AB बराबर क्या हो जाएगा, DO हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ये हम क्यों माने हैं ये आपको आगे में समझ आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों ये हमारा थ्योरी अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे पहले इसको इरेज कर लेंगे, और यहां पर क्या करेंगे कि दो त्रिभुज को लेते हुए चलेंगे, दो दो त्रिभुज का हम लोग पेयर बनाएंगे, उसको समरूप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले लेते हैं अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी ए डैश बी डैश में। नाम रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आपका मन होगा त्रिभुज बीएसी रखने का, आप वो भी रख सकते हैं। आपका मन होगा इसका नाम एक ए डैश बी डैश सी रखने का, आप वो भी रख सकते हैं। लेकिन मेरा मन है कि हम समकोण को क्या रखें, पहले से ही बीच में रखें, जिससे क्या हो कि हमको नाम लेने में आसानी हो, और इससे ज्यादा इसका कुछ भी रीजन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम जब दोनों त्रिभुज में कंपेयर कर रहे हैं, अर्थात इन दोनों को हमको क्या करना है, सम्मुख करना है। तो अब आइए हम क्या करते हैं, इसको सम्मुख करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण CA डैश B डैश किस नियम से बराबर होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों ये भी समकोण है और ये भी समकोण है, अर्थात दोनों 90 डिग्री के एंगल से खड़ा है, दोनों क्या है, समकोण है। जब समकोण है तो दोनों क्या है, बराबर है। किस नियम से बराबर है ये दोनों कोण, समकोण से, ठीक है। अब देखिए बच्चों दूसरा भुजा, दूसरा कोण जो है वो है ACB और A डैश CB डैश। ये कैसे बराबर है मैं आपको समझा देता हूं अभी। ACB बराबर कोण A डैश CB डैश, ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख से,
ये क्या है, ये दोनों बराबर है। शीर्षाभिमुख में क्या होता है कि एक समानांतर रेखा को अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये जो दोनों कोण होता है ना, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यह शीर्षाभिमुख कोण का नियम। तो यहां पर देखिए हमने शीर्षाभिमुख कोण को भी ले लिया। अब यहां पे देखिए, जब दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो वो क्या हो जाता है, वो समरूप हो जाता है, अर्थात समान रूप के हो जाता है। तो यहां पर हम लिख देंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप को हम लोग इससे दर्शाते हैं, समरूप त्रिभुज सी ए डैश बी डैश। जब भी कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसका दो भुजा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, इसका एक लंब लेते हैं, इसका आधार लेते हैं, इसका भी लंब लेते हैं, इसका आधार को हम लोग बराबर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे चूंकि नाम हम लोग एबीसी लिखे हैं तो सबसे पहले हम जो कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं वो एबीसी से करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी बटे, अब चूंकि हम इसका लंब लिए हैं तो इसका भी लंब हमको लेना पड़ेगा। इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर। अब हम इसका आधार लेते हैं, क्योंकि ऊपर में हमने क्या रखा है, ऊपर में हमने इस त्रिभुज का लंब रखा है, तो हमको आधार भी जो रखना पड़ेगा वो इसी त्रिभुज का रखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में कैलकुलेशन में क्या होगा, आपका फॉर्मूला मैच नहीं करेगा। तो यहां पर देखिए हम क्या मानते हैं, बी सी बटे ए डैश सी। ये क्या हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं दूसरा, ये दूसरा नियम हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया, क्योंकि पहला समीकरण हमने यहां पे माना था, दूसरा समीकरण हम इसको मान लेते हैं। अब हम लोगों ने इसको समरूप कर दिया। अब हम लोग आते हैं, अब आगे के बचे हुए दो त्रिभुज को समरूप करते हैं। यहां पर अब हम लेते हैं, अब त्रिभुज डीओएफ और त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश में। यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे जो मैंने आपको ये दोनों बताए हैं, तो एक समकोण से बराबर है, एक शीर्षाभिमुख से बराबर है, और तब जाके मैंने ये लिखा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट त्रिभुज का नाम लिख के उसको समरूप करके और फिर इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। वहां पे देखिए, वहां पर जो आप कॉपी लिखने गए हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है, ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है। वहां पर आपको चेकर को समझाना होगा कि अगर जो है यह समरूप हुआ है तो कैसे हुआ है, यहाँ पे कौन सा कोण आपस में बराबर हो रहा है, कौन सा नियम काम कर रहा है। जब आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो आपका कॉपी क्या होगा, सभी बच्चे से अलग होगा। इसीलिए हम जो है यहाँ पर दोनों कोणों का नाम लिखे, हम लोग किस नियम से इसको समरूप किए हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे है त्रिभुज डीओएफ, त्रिभुज डीओएफ और त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश में। यहां पर देखिए, यहां पर कोण डीओएफ, कोण डीओएफ, क्योंकि यहां पर ओ बिंदु पर क्या है, लंब है डीओ, इसलिए जब लंब होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहां भी लंब है तो ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कोण डीओएफ बराबर कोण बी डैश ए डैश एफ, किस नियम से, समकोण के नियम से। अब ये दोनों तो 90 डिग्री का एंगल बनाकर क्या हो गए, समकोण हो गए। अब जो हम लोग आगे चलते हैं वो चलते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख पे। तो यहां पर देखिए कोण डीएफओ, कोण डीएफओ और कोण ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ और बी डैश, ये किस नियम से, ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख से। शीर्षाभिमुख हम आपको नियम पहले बता दिए कि वो नियम काम कैसे करता है। यहां पर देखिए अब क्या हो गया, ये दोनों भी क्या हो गए, समरूप हो गए, अर्थात यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज डीओएफ समरूप त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश। ठीक है, और जब दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो उसकी भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डीओएफ को ऊपर लेते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है कि डीओ, इसका हम लोग लंब लिए, इसका भी हम लोग को लंब लेना पड़ेगा, डीओ बटे ए डैश बी डैश बराबर, इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस त्रिभुज का अगर यूज किए लंब को, इसका आधार भी लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ओ एफ बटे ए डैश एफ। यहां तक आप लोगों ने कर लिया, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर जो इसका एलएचएस है, यहां पर वो एलएचएस हमारा मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर देखिए डीओ बराबर हम क्या माने, डीओ बराबर ए बी माने। तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से
मान लेने पर, जब समीकरण 1 से मान ले लिए तो यहां पर क्या हो गया, डीओ बराबर ए बी हो गया। ठीक है, यहां पर अब हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे ए डैश एफ। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब देखिए यहां पर इसका एलएचएस बराबर है। हम लोगों ने मैथ में पढ़ा है जब क्या होता है कि दो समीकरण का जब एलएचएस पक्ष बराबर होता है तो उसका आरएचएस क्या होता है, ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे चूंकि समीकरण 2 और 3 का एलएचएस बराबर है, इसलिए आरएचएस भी बराबर होगा। यहां पे एलएचएस का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और आरएचएस का क्या मतलब है, राइट हैंड साइड। तो यहां पर देखिए एलएचएस बराबर हो गया। अब आरएचएस को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमको लिखना पड़ेगा बीसी बटे ए डैश सी बराबर ओ एफ बटे ए डैश एफ। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्योंकि यहां पर स्पेस की कमी है इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर OF का हम लोगों ने थ्योरी में जो है वो मेंशन नहीं किया था, हमने PF को मेंशन किया है। इसीलिए यहां पर चूंकि OF है तो यहां पर हमको एक बार और एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि यहां पर O बिंदु P के काफी निकट है, इसलिए OF बराबर PF। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमको ये खंड का मान निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि वस्तु दूरी में से वक्रता त्रिज्या को घटाना पड़ेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, पीबी माइनस पीसी बटे यहां पर देखिए ए डैश सी है, ए डैश सी है, हमको इस बीच का मान निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पीसी माइनस पी ए डैश बराबर में हमको यहाँ पे लिखना OF है। OF क्या है, इसकी फोकस दूरी है। तो OF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए PF क्या है, फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी को हम लोग यहाँ पे अभी लिखेंगे नहीं, हम बस क्या करते हैं, इसका नाम वैसा का वैसा लिख देते हैं। ए डैश एफ है, ए डैश एफ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पी ए डैश अर्थात इस पूरे की दूरी में से क्या करना पड़ेगा, फोकस दूरी को घटाना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं। यहां पर हम लोग लिख देंगे चित्रानुसार मान रखने पर। यहां पे पीबी क्या है, पीबी वस्तु दूरी है। तो वस्तु दूरी को हमने देखा था कि हम दर्शाते हैं वस्तु दूरी को यू से। तो यहां पर देखिए चूंकि ये यू क्या है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस यू लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस लिख देंगे। उसके बाद पीसी क्या है, पीसी वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं, आर से, और चूंकि लेफ्ट साइड है इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग, ऋणात्मक लिखेंगे। बटे पीसी क्या है, पीसी वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अवतल दर्पण की हमेशा ऋणात्मक होती है, और माइनस कर देंगे। पी ए डैश क्या है, पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं, भी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस भी लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यह किस साइड है, लेफ्ट साइड है। पीएफ क्या है, फोकस दूरी है। फोकस दूरी को हमेशा स्मॉल एफ से दर्शाते हैं और ऋणात्मक है। और यहाँ पे पी ए डैश क्या है, इसकी प्रतिबिंब दूरी है और वह ऋणात्मक है। उसके बाद क्या है, पीएफ है। पीएफ क्या है, इसकी फोकस दूरी है, और यह भी क्या है, ऋणात्मक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखिए माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा, बटे माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, बराबर माइनस एफ बटे माइनस बी प्लस एफ। आइए यहाँ पे क्या करते हैं, चूंकि ये इधर भागा में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं माइनस यू प्लस आर, ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, और यहाँ पे आगे क्या हो गया, ये गुना में हो गया। और यहाँ पे माइनस एफ है, और ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुना में चेंज हो जाएगा, माइनस आर प्लस बी।
अब आइए यहाँ पर देखिए, अगर आप माइनस प्लस में थोड़ा सा भी कंफ्यूज होंगे तो क्या होगा, आपका ये प्रूफ होगा ही नहीं और इसमें क्या होगा, माइनस प्लस का उलटफेर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान पूर्वक करना है। यहाँ पर देखिए माइनस यू जब माइनस बी के साथ क्या होगा, गुना होगा तो वो क्या बन जाएगा, प्लस यू भी बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखिए माइनस है और यहां पर प्लस के साथ गुना होगा तो माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस यू एफ हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे प्लस है, प्लस माइनस के साथ अगर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी आर, माइनस यहाँ पे हम वी आर लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये प्लस है और जब प्लस प्लस के साथ गुना होता है तो क्या होता है, प्लस ही होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बराबर में माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी एफ आर हो गया प्लस, और यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो गया, माइनस बी एफ हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ एफ आर है, यहाँ भी एफ आर है, तो जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो गया, कट गया। बचा क्या, बचा यू भी माइनस यू एफ। यहां पर हमको एक और चीज करना पड़ेगा कि हम लोग क्या रख सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख देंगे आर बराबर 2f लेने पर। जब आर हम लोग 2f लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2vf हो जाएगा, और वहां पर भी क्या है, माइनस vf है। तो हम क्या करेंगे, vf को उधर भेज देंगे, uf माइनस uf बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर vf है माइनस में, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं माइनस bf है, और जब वो जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, प्लस 2bf हो जाएगा। तो सभी को पता होगा कि हमेशा किसका मान रखा जाता है, बड़ा का मान रखा जाता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, vf हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर हम क्या लिख दिए, vf लिख दिए। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अभी भी आंसर इसका नहीं मिल रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें uvf से भाग देना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ uvf से भाग देने पर अगर कोई इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर है 2 जोड़ 3 बराबर 4, कितना है, 2 जोड़ 3 बराबर 4। हम सभी में क्या करते हैं, बटे 2 से भागा दे देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बटे में 2 हो गया, 2 जोड़ 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 बटे 2 हो गया। अब बताइए ये 2 2 तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो बताइए 3 2 5, 5 बराबर 4 हो गया ना। क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा इरेज करके इसमें u भी f से भागा देंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे, u भी माइनस यू एफ बराबर वी एफ। यहां पे लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, अब भाग देते हैं, यू भी बटे यू भी एफ माइनस यू एफ बटे यू भी एफ बराबर बी एफ बटे यू बी एफ। यहाँ पर वी एफ कैंसिल, और यू एफ है, यहाँ पे यू है, कट गया, एफ कट गया, यू भी कैंसिल। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एफ माइनस 1 बटे वी बराबर 1 बाय यू हो गया। अब बताइए अगर हम क्या करते हैं, 1 बाय एफ को इधर रखते हैं और उधर क्या करते हैं, 1 बाय वी को भेज देते हैं, माइनस एफ बराबर 1 बाय वी बटे 1 बाय यू। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बताइए बच्चों, दर्पण सूत्र ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगर आप इसको स्टेप वाइज देखेंगे अच्छे तरीके से, ये क्या होगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, नहीं तो इसको समझने में क्या होगी, बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अगर इसमें कोई भी स्टेप आपको ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो आप लोग क्या करिए, कमेंट कर सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।